नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 हिंदी काव्य से आज कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। व्याख्यान नंबर होगा 3, जिसमें अब तक बताया गया था कि दूरदर्शन के जो पत्रकार बंधु हैं वह अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक अपाहिज का साक्षात्कार करते हैं और उसके दर्द को धीरे धीरे बढ़ाने का काम करते हैं। उससे बार बार ये पूछते हैं कि तुम अपाहिज कैसे हुए, तुम्हें अपाहिज होकर कैसा लगता है, आदि आदि बातें अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए करते हैं। आइए अब इसका पठन करते हैं इससे आगे। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खूब इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा जाएगा। यानी अर्थात खुद कहते हैं स्वयं को, इशारे, संकेत, कोशिश, प्रयास, वास्ते के लिए। तो ये पंक्तियाँ हिंदी काव्य के मशहूर कवि रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई हैं और इसमें बताते हैं कि दृश्य संचार माध्यम का दायित्व होता है कि वह किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचाए। सबसे पहले जो दूरदर्शन के पत्रकार बंधु होते हैं वह किसी एक घटना को लेकर के संपूर्ण लोगों तक पहुँचाने का कार्य होता है, लेकिन व्यावसायिक रवैये के कारण वे दूरदर्शन कैमरे के सामने खड़े एक अपाहिज को सताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कार्यक्रम को अत्यधिक रोचक बनाना होता है। वे उस शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति से उचित भाव और भंगिमाओं के साथ पीड़ा व्यक्त कराना चाहते हैं ताकि खूब वाहवाही लूटी जा सके। दूरदर्शन माध्यम से जुड़े लोग उस अपाहिज से बेहुदा प्रश्न करते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्न उससे किए जाते हैं कि बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। भला इस पर वह विकलांग क्या जवाब दे। अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए वे स्वयं विभिन्न भाव भंगिमाएँ करके उसे वैसा ही करने के लिए कहते हैं और साथ ही उसे चेताते हुए, सचेत करते हुए कहते हैं कि यदि उसके द्वारा विशेष भाव भंगिमाओं के साथ पीड़ा व्यक्त नहीं की जाती तो वह दूरदर्शन पर आने का अवसर खो देगा। अर्थात उसको उस दर्द के अनुरूप ही ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भी आपको जो है ऐसी ऐसी अपनी भाव भंगिमाएँ बनानी है जिससे कि दर्शक वर्ग अत्यधिक रोमांचित हो उठे। कि यदि उसके द्वारा विशेष भाव भंगिमाओं के साथ पीड़ा व्यक्त नहीं की जाती तो वह दूरदर्शन पर आने का अवसर खो देगा। इस प्रकार से उस अपाहिज को रुलाकर ही दम लेंगे ताकि दर्शक वर्ग भी उसके साथ साथ फपक कर रो पड़े। वह उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे ताकि जो हमारा दर्शक वर्ग है वह भी उसके दुख दर्द में शामिल होकर के फपक फपक कर रोने लगे। और यदि जब वो रोने लग जाएगा तो तभी हमें अपने कार्यक्रम के अच्छा साबित होने का प्रमाण भी प्राप्त होगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे
उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तस्वीर मीन्स फोटो, चित्र, कसमसाहट, बेचैनी, घबराना, पीड़ा कहते हैं, कष्ट, दुख। टेलीविज़न माध्यम से जुड़े लोग अपने कारोबारी फायदे के लिए एक दुखी अपाहिज को रुला देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो अपाहिज है, इसको जब तक हम प्रश्न पूछ पूछ के रुला नहीं देंगे, तब तक हमारे कार्यक्रम की सफलता असंभव है। जब वह बहुत परेशान हो उठता है तो वह टेलीविज़न कैमरे से उसके दुख से फूली आँख को बड़ी से बड़ी करके दिखाते हैं, उसके होठों पर बेचैनी के भाव को दिखाते हैं, ताकि दर्शक वर्ग की सहानुभूति बटोरी जा सके और उनके टेलीविज़न कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ सके। टेलीविज़न पर दर्शक जब एक अपाहिज की वेदना को देखेगा तो उसे महसूस भी करेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि जो सामने चित्र होता है, यदि उसमें दुख और वेदना सम्मिलित होती है तो दर्शक वर्ग भी अपने आप को उसमें ढाल लेता है और उसे जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वही कार्यक्रम की सफलता का एक प्रमाण भी माना जाता है। तो बच्चों, रघुवीर साहा ने कैमरे में बंद अपाहिज के ऊपर जो ये काव्य रचना रची, वास्तव में उन्होंने ये चेताने का प्रयास किया कि दर्शक और दूरदर्शन के पत्रकार बंधुओं के बीच क्या संबंध होता है। उनका जो एक उद्देश्य होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहवाही बटोरी जा सके, दर्शक वर्ग हमारे द्वारा दिखाए गए कार्यक्रम को की सराहना करता रहे और वह तब तक फपक कर रोना पड़े, तब तक हम उस कैमरे में जो बंद अपाहिज है, जो हमारे दूरदर्शन केंद्र पर साक्षात्कार कराने के लिए आया है, हमने उसको बुलाया है, तब तक हम अपने कार्यक्रम को सफल नहीं मानेंगे जब तक हमारा कार्यक्रम में उपस्थित ये अपाहिज खुद पीड़ा के कारण सवालों के जज्बाती होने पर जब तक यह रोएगा नहीं, तब तक हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसमें बच्चों एक व्याख्यान और रह जाता है, रघुवीर साहा द्वारा लिखित काव्य रचना कैमरे में बंद अपाहिज का, उसे अगले जो समय होगा उसमें हम अगले व्याख्यान में इसे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।